हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है। चलिए भाई, सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए और जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो फटाफट से हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। चलिए, सुधा जी, विकास जी, अक्षय कुमार, अरुण कुमार, उत्कर्ष, सभी का स्वागत है। सभी लोग एक बार बताइए कि सब ठीक है। स्वाति यादव जी, चलिए, स्वागत है सभी का द स्मार्ट विजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मोलस्का से इकाइनोडर्मेटा तक के क्वेश्चंस। ठीक है, कल आपका टॉपिक बताया गया था तो आई होप कि सब लोग पढ़ के आए हैं, है ना भाई? रिवाइज करके आए होंगे सभी लोग। चलिए भाई, स्टार्ट किया जाए क्लास। ठीक है, टॉपिक है आज आपका मोलस्का और क्या है, इकाइनोडर्मेटा। इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम लोग। सम्मिलित रूप से दोनों टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, अच्छा, बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चंस की। ठीक है, आ जाइए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई, राधे राधे, सभी का स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर। पूनम जी, स्वागत है सभी का। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन की शुरुआत की जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द आईज ऑफ सिफेलोपोड इज सिमिलर टू। सिफेलोपोडा जो कि एक ग्रुप है मोलस्का का, पढ़ते हो आप, है ना भाई? चलिए, सिफेलोपोडा की आंख किससे मिलती जुलती है, कैसे दिखाई देती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ह्यूमन आईज, मानव आंख की तरह दिखाई देती है। बी ऑप्शन है फ्लैट वर्म्स आइज की तरह दिखाई देती है। सी ऑप्शन है आपका आर्थ्रोपोड कंपाउंड आइज होती है, या फिर एम्फीबियंस आइज की तरह दिखाई देती है। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, चलो, सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा फटाफट से सभी ग्रुप में। ठीक है भाई, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए ग्रुप में अपने यार दोस्त भाई बंधुओं के पास। चलिए, अच्छा, बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। द आईज ऑफ सिफेलोपोड्स इज सिमिलर टू, किसके समानांतर आपको देखने को मिलती है? ठीक है, किसके समानांतर देखने को मिलती है? तो बिल्कुल ये कहेंगे किसके जैसी होती है, जैसे ह्यूमन आईज होती हैं, है ना भैया? मानव आंख जैसी होती है वैसे ही इनकी भी आंख होती है, जिसको जिसको कह सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में बात कर लो ऑक्टोपस की, है ना? चलिए, हमने कल आपकी अब तक की सारी क्लासेस देख ली मैम, बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए आपको, है ना? क्लासेस पढ़ी हैं, आप ही लोग के लिए मेहनत की जा रही है तो बिल्कुल देखना चाहिए। चलिए, तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा सिफेलोपोडा में, बिल्कुल। और एक चीज यह है कि इनके सर पर पैर होता है ना भैया? क्या होता है तो कहेंगे इनके सर पर पैर होता है ना? फूड फूट लोकेटेड एट फूट लोकेटेड एट हेड। चलिए, हाँ भाई, सही हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए और गलत भी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा कुछ दिन में, है ना भाई? प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए कि यहाँ पर क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो एग्जाम में क्या है, सही हो। ठीक है, एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट बिलोंग्स टू। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स कहाँ बिलोंग करता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गैस्ट्रोपोडा में, बी ऑप्शन है सिफेलोपोडा में, सी ऑप्शन है आपका बाइवेलिया ग्रुप में, या फिर एनिलिडा में। चलिए, सबसे बड़ा अकशेरुकी किस वर्ग में बिलोंग करता है? सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट किस में आता है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बताएंगे सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट किस में आता है। ठीक है, तो ये आता है किस में बताएंगे? सिफेलोपोड्स में आता है। एनिलिडा में कैसे आ जाएगा? क्यों भाई एनिलिडा, क्यों एनिलिडा बता रहे हो आप लोग? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेंट स्क्वाड होता है। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये? कौन सा सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है? तो कहेंगे जेंट स्क्वाड, जो कि होता है सिफेलोपोडा का मेंबर। ठीक है, किसका मेंबर होता है? कहेंगे सिफेलोपोडा, जो कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आता है। गैस्ट्रोपोडा में नहीं बेटा, जेंट स्क्वाड होता है जो कि सिफेलोपोडा का मेंबर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। द सिफेलोपोड हार्ट कंसिस्ट ऑफ, सिफेलोपोडा का हृदय कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है इसमें 1 वेंट्रिकल प्लस 2 ऑरिकल्स होते हैं। ठीक है, एक वेंट्रिकल इसमें पाया जाता है प्लस 2 ऑरिकल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 ऑरिकल्स, केवल और केवल 2 वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं। ओनली 1 ऑरिकल या फिर 3 चेम्बर्स इन लाइन, 3 कक्षीय होता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, सिफेलोपोड्स का हृदय कैसा होता है बताएंगे। सिफेलोपोडा का जो हार्ट होता है, ठीक है, कैसा होता है? एक वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल होते हैं, केवल 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, केवल 1 ऑरिकल होता है, या फिर 3 चेम्बर्स होते हैं जो कि लाइन में होते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, 3 चेम्बर्ड होता है। और 3 चेम्बर में होते क्या क्या हैं, तो बताएंगे कि 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। क्यों भाई 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ना। ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं सभी ऑर्गन्स तक। ठीक है भाई, बिल्कुल, तो यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जो भी जा रहे हैं उनका एकदम करेक्ट है आंसर। 1 वेंट्रिकल प्लस 2 ऑरिकल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ेंगे सभी लोग और आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और सभी लोग आंसर करिए। फर्स्ट ऑप्शन में इधर दिया है क्रोमेटोफोर्स, सेकंड दिया है स्टेटोसिस्ट, सी ऑप्शन दिया है इंक सैक और लास्ट दिया है साइफोन। इधर साइड दिया है आपका कलर चेंज के लिए, रंग परिवर्तन के लिए। ठीक है, सेकंड दिया है बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट दिया है जेट प्रोपल्शन के लिए एंड लास्ट दिया है डिफेंस में यूज होता है। अब आपको राइट आंसर बताना है फटाफट से। ठीक है, मैचिंग करिए और फटाफट से आंसर बताएंगे कि कौन सा राइट मैच हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्रोमेटोफोर का काम क्या होता है। क्रोमेटोफोर का काम क्या होता है तो बताएंगे, इसका काम होता है कि ये काम करता है कलर चेंज में, है ना। क्रोमोफोर, क्रोमेटोफोर ये सारे टर्म यूज होते हैं कलराइजेशन के लिए, कलर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है भाई, रंग परिवर्तन के लिए। स्टेटोसिस्ट का काम होता है अगेन बिल्कुल कहेंगे बैलेंसिंग ऑर्गन है ना, जो बहुत सारे कीटों में भी पाया जाता है, इंसेक्ट्स में भी और मोलस्कस में भी पाया जाता है। जिन जीवों में पाया जाता है इसका मेन काम अगर देखा जाए तो कहेंगे कि मेन काम होता है बैलेंसिंग का। ठीक है, इंक सैक ये भी आपका जेट प्रोपल्शन हो जाएगा। और साइफोन का काम क्या होता है, सॉरी इंक सैक आपका डिफेंस में यूज होगा। क्यों भाई, इंक सैक का काम होता है डिफेंस में और साइफोन का काम हो जाएगा क्या, ये जेट प्रोपल्शन में काम आएगा। ठीक है, चलिए तो कौन सा राइट मैच हो रहा है ऑप्शन आप देख लीजिए। ए के लिए ऑप्शन आपका फर्स्ट है, बी के लिए ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, एक ही में दिया है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। करेक्ट मैच है आपका ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगला क्वेश्चन, विच सिफेलोपोड हैज 10 अपेंडेजेस, इनमें से किस सिफेलोपोडा में क्या है 10 उपांग होते हैं, मतलब कि 10 अपेंडेजेस इसमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ऑक्टोपस में, ठीक है, बी ऑप्शन दिया है नॉटिलस में, सी ऑप्शन है आपका स्क्विड में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, 5 के लिए फटाफट से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, इनमें से कौन सा ऐसा सिफेलोपोडा है जिसमें क्या है 10 अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए 10 अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर।
चलिए, तो ये सबसे बड़ा होता है, अभी हमने पढ़ा सिफेलोपोड्स में सबसे बड़ा होता है और इनवर्टिब्रेट्स में भी कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जेंट स्क्वाड कहलाता है। और इसमें पाई क्या जाती हैं तो बताएंगे 8 आर्म्स पाई जाती हैं में। ठीक है, 8 आर्म्स पाई जाती हैं और प्लस 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे। ऑक्टोपस में आप क्या पढ़ते हो, इसमें केवल 8 आर्म्स पाई जाती हैं, 8 आर्म्स पाई जाती हैं, है ना। चलिए, हाँ, स्क्विड हो जाएगा। स्क्विड में 8 आर्म्स और 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, सी स्क्विड हो जाएगा, स्क्विड। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिफेलोपोड्स स्विम बाय, सिफेलोपोड्स किस प्रकार से तैरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, सिफेलोपोडा तैरते कैसे हैं। ऑक्टोपस को, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहा जाता है। सीपिया को किस नाम से जाना जाता है, सीपिया को क्या कहा जाता है, कटल फिश कहा जाता है। क्यों भाई, और ट्रू फिश की कैटेगरी में ये नहीं आते हैं। ऐसे एनिमल्स जो भी क्या कहलाते हैं, जो फिश तो जुड़ा है लेकिन वो एक्चुअल में ट्रू फिश की कैटेगरी में नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं इनवर्टिब्रेट्स से। ट्रू फिश की कैटेगरी में वही आते हैं जो आपके क्लास फिशेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। सिफेलोपोडा स्विम्स बाय सीलियरी एक्शन, इनमें सीलिया पाई जाती हैं, उसके द्वारा ये क्या है, उसके द्वारा ये स्विम करते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका मस्कुलर फूट के द्वारा। ठीक है, तीसरा दिया है आपका जेट प्रोपल्शन के द्वारा, एंड लास्ट दिया है लेटरल फिन्स के द्वारा। हाँ, जहाज की तरह पानी को चीरते हुए तैरते हैं, बिल्कुल सत्यम पटेल जी। नेक्स्ट, चलिए भाई बताएंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, सिफेलोपोड्स स्विम्स बाय, किसके द्वारा ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, जेट प्रोपल्यूशन हो जाएगा। क्यों भाई, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल ऑफ नॉटिलस इज, नॉटिलस का सेल कैसा होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, कोई क्या है, कोई भी सेल इसमें नहीं पाया जाता। सेकंड दिया है एक्सटर्नल एंड चेम्बर्ड होता है, बाहरी होता है और कक्षयुक्त तो होता है। ठीक है, ऑप्शन सी दिया है आपका इंटरनल और कटल बोन होता है, एंड लास्ट दिया है आपका सॉफ्ट एंड कार्टिलेजिनस होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, नॉटिलस में जो सेल पाया जाता है, खोल पाया जाता है, वो कैसा होता है। ठीक है, नॉटिलस में जो खोल पाया जाता है वो कैसा होता है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। नॉटिलस का सेल कैसा होता है, बिल्कुल, तो ये कहेंगे एक्सटर्नल होता है और चेम्बर्ड होता है। क्यों भाई, बाहरी होता है और कक्ष युक्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम सही जा रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छे। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिफेलोपोड्स आर यूनिक अमंग मोलस्क बिकॉज दे पॉजेस ए, कह रहे हैं कि सिफेलोपोडा का ग्रुप क्या है, बाकी मोलस्का से अलग क्यों है। ऐसा कौन सा एक क्या है अद्वितीय संरचना आपको मोलस्कस में नहीं देखने को मिलती है, जो सिफेलोपोड्स के एनिमल्स में देखने को मिलती है, इसलिए वो उसको क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सेकंड दिया है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है नो सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, या फिर कहेंगे हीमोसील ओनली, केवल और केवल हीमोसील आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सिफेलोपोड्स आर यूनिक अमंग मोलस्क बिकॉज दे पॉजेस, ऐसा कौन सा एक यूनिक फीचर पाया जाता है सिफेलोपोड्स में जो बाकी आपको नहीं दिखाई देते हैं, बाकी मोलस्कस में नहीं दिखाई देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कहेंगे इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्यों भाई,
क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें देखने को मिलता है, जो बाकी मोलस्कस में आप नहीं देखने को मिलेगा। आल्सो ये कह सकते हैं बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि इनमें क्या होगा, इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी जो कि पूरे के पूरे बॉडी में फैली हुई होती हैं। जैसे कि क्या होगा, जैसे कि आप कहोगे कि बाकी एनिमल्स में, जैसे आप बात करो मैमल्स वगैरह में, है ना, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और उनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, वेन्स और कैपिलरीज, जो कि ब्लड को ले आने का और ले जाने का काम करती हैं, है ना, हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, कहाँ तक, सभी अंगों तक, और वैसे ही सभी अंगों से ब्लड को कलेक्ट करके वापस से हार्ट में लाने का काम करती हैं। ठीक है, वेन्स और क्या है, आर्टरीज पाई जाती हैं। तो ऐसे ही इनमें भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए भैया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हीमोसील कैविटी आपको, सॉरी, हीमोसील कहाँ पर देखने को मिलती है, या हीमोलिम्फ कह लीजिए, कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये कहेंगे ऐसे एनिमल्स जहां पर क्या है, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, वहां पर हीमोलिम्फ नाम की कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी में पूरा का पूरा ब्लड फिल्ड होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले आपका, जैसे कि आर्थ्रोपोडा, है ना भाई, आर्थ्रोपोडा में ऐसा देखने को मिलता है। और कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो कहेंगे जहां पर क्या है, जहां पर सारे के सारे एनिमल्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चले अच्छा आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस रिप्रोडक्शन टाइप इन फीमेल इज। क्वेश्चन दिया है कि मादा ऑक्टोपस का प्रजनन किस प्रकार का होता है। चलिए भैया बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मादा ऑक्टोपस का प्रजनन प्रकार है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको आयरोपेरस टाइप का, मतलब मल्टीपल टाइम्स करती है। ठीक है, आयरोपेरस कहा जाता है, सॉरी आइट्रोपेरस कहा जाता है मल्टीपल टाइम्स। सेकंड दिया है सेमिल पेरस, ओनली वंस, केवल और केवल एक बार प्रजनन करती है। ठीक है, तीसरा दिया है ओवो विवी पेरस टाइप की होती है, या फिर पैरासिटिक ब्रूड के होती है, परजीवी पालन होता है इसमें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। चलो कुछ लोग बी बता रहे हैं और कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्टोपस में जो जनन होता है, ठीक है, ऑक्टोपस में जो जनन होता है वो कैसा होता है। हाँ भाई बिल्कुल, तो ये क्या होती है, ये जीवन में एक बार प्रजनन करती है और प्रजनन के बाद क्या होता है, तो प्रजनन के बाद ये इसकी डेथ हो जाती है ना, डेथ हो जाती है। केवल और केवल एक बार जनन करती है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। क्या है भैया, एक बार जनन किया, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। और जो बच्चे हैं, ठीक है, जो इसके बच्चे होते हैं उसका पालन कौन करता है, तो मेल करता है। ठीक है, इसमें आप देखते हो ऑक्टोपस में कहेंगे कि ये क्या है, जनन आपको देखने को मिलेगा। बाकी वैसे ऑक्टोपस में इसके अलावा आप देखते हो उसमें क्या बोलते हैं, समुद्री घोड़ा जिसको कहा जाता है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें मेल पाउच पाया जाता है। और वैसे ही वो भी क्या है, मेल प्रजाति ही क्या करती है, मेल प्रजाति क्या करती है, तो बताएंगे कि मेल प्रजाति ही बच्चों का पालन करेगी, है ना, उसमें पाउच पाया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रानी मधुमक्खी की तरह, बहुत अच्छे। ऐसा ही होता है इसके साथ भी, केवल और केवल एक बार जनन करती है, उसके बाद क्या है, जैसे ही इसमें क्या है एग देखने को मिलेगा, वैसे ही क्या है, ये डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है, तो एक बार केवल जनन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल और केवल एक बार प्रजनन करती है। ठीक है, मदर डाइज आफ्टर एग केयर, मदर मर जाती है बच्चे को क्या करेंगे, या एग के बाद वो खत्म हो जाती है। ठीक है,
चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच टॉक्सिन डज ऑक्टोपस रिलीज ड्यूरिंग अटैक? हमले के समय ऑक्टोपस कौन सा विष छोड़ता है? चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है न्यूरोटॉक्सिन, बी ऑप्शन दिया है हीमोटॉक्सिन, सी ऑप्शन दिया है साइटोटॉक्सिन एंड लास्ट दिया है आपका कार्डियोटॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बताएंगे। स्कॉर्पियन में भी होता है, हाँ स्कॉर्पियन में तो और खतरनाक होता है। स्कॉर्पियन जो होती है वो अपने बच्चों को अपनी पीठ पे पालती है ना भाई, और वो बच्चे धीरे धीरे क्या करते हैं, स्कॉर्पियन के मांस को खाते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैनाबिलिज्म। पढ़े हैं ना, कैनाबिलिज्म। ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों को खा जाते हैं उनको कहा जाता है कैनाबिलिज्म। बहुत सारे सांप वगैरह में भी, स्नेक वगैरह में भी देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बिच्छू जो होती है, ठीक है, बिच्छू जो होती है तो वहां पर आप देख सकते हो। चलिए भाई अच्छा एलटी वाले बच्चों का पेपर था, कुछ बच्चों का क्या था पेपर था, उसमें साइंस वाला पेपर था क्या? क्यों भाई, साइंस वाला पेपर था क्या अभी किसी का? चलिए अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बताएंगे। हाँ अपनी ही स्पीसीज को खा जाते हैं ये। आपको बताना है इनमें से कौन सा टॉक्सिन है जो कि क्या है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहां पर, हमले के समय ऑक्टोपस रिलीज करता है। ठीक है, मैथ का था, ओके। जीके जीएस में मैथ 2-4 क्वेश्चन होंगे ना, मैथ का था, ओके। चलो भाई मैथ का पेपर था। अच्छा साइंस वाले बच्चों का पेपर 7 को है आई थिंक, है ना, 7 को है साइंस वाले बच्चों का। साइंस वाले बच्चों का पेपर कब है, किसी का है आप में से? आप में से किसी का पेपर है साइंस का? बताइए, किसी का पेपर है साइंस का? चलिए 7 को जिसका पेपर होगा वो बताया जाएगा, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं हम क्लास के लास्ट में। 7 को मैम साइंस का है, ओके, 7 को साइंस का है। चलिए आप में से किसका है साइंस का, कल है? हाँ कल 7 को है, 7 को, 17 को बायोलॉजी का। हाँ बायोलॉजी वालों का तो पता ही है भाई, है ना, बायोलॉजी वाले ही हैं, 17 जनवरी को है बायोलॉजी का, ठीक है, तैयारी हो रही है उसकी, बिल्कुल। चलिए भाई ठीक है, अच्छा बायोलॉजी का, हाँ ठीक है, यहाँ पर सारे बायो वाले हैं, नहीं साइंस वाले भी होंगे, साइंस में भी बायो आती है ना। साइंस में आपका तीनों पोर्शन पूछेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट हैं उसमें, ठीक है, सब 17 वाले हैं। चलो फिर अच्छा है, अभी आप लोग के लिए टाइम है ना भाई। हाँ EMRS का पेपर 14 को है, उसमें आपका साइंस और ऐसा कुछ अभी है नहीं, प्री पेपर पूछा जा रहा है तो उसमें कॉमन सब्जेक्ट हैं सभी के, है ना, उसमें तो कॉमन है, अभी ऐसा कुछ है नहीं कि स्पेशली क्या है, ठीक है। चलिए अच्छा बायोलॉजी वाले हैं सारे तो बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और अभी तो आपके पास टाइम है, आई थिंक अभी क्या है 17 को पेपर है ना, तो लगभग 1 महीने का टाइम है, जम के मेहनत करिए, ठीक है। चलिए अच्छा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच टॉक्सिन डज ऑक्टोपस रिलीज ड्यूरिंग अटैक? चलिए भाई कौन सा ये अटैक के टाइम पे बताता है, तो कहेंगे ये कौन सा रिलीज करता है, ठीक है, ये है न्यूरोटॉक्सिन, है ना। न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, रिलीज करता है, जो किसी भी जीव के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। जैसे इसको किसी जीव को खाना है तो ये क्या करेगा, उस पे जहर डालेगा, और कौन सा जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन, जो कि ब्रेन को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम है ना उसको इफेक्ट करता है। हीमोटॉक्सिन होता है जो क्या करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो 10th के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस शोज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? ऑक्टोपस किस प्रकार की बुद्धिमत्ता दिखाता है, ठीक है, इसमें बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो ये किस टाइप की इंटेलिजेंस को शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है टूल यूज, उपकरण उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दिया है सिंपल रिफ्लेक्सेस, सरल परिवर्तन करता है, एंड लास्ट दिया है आपका ओनली इंस्टिक्ट, केवल स्वाभाविक प्रक्रिया में।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ऑक्टोपस शोज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ऑक्टोपस किस टाइप का इंटेलिजेंस दिखाता है, ठीक है। मैम क्या है, हिंदी साइड रखिए प्लीज। अच्छा, अरे भाई कितना साइड हो जाए मैम, एकदम साइड है, कितना साइड हो जाए, स्टूडियो के बाहर चली जाए मैम, क्या बताइए कितना साइड हो जाए, दिख तो रहा है। चलो तो ये टूल यूज का उपयोग करता है, ठीक है, उपकरण उपयोग करता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी। उपकरण उपयोग टाइप की बुद्धि पाई जाती है इसमें, ठीक है। उपकरण उपयोग, सिंपल रिफ्लेक्स नहीं, उपकरण उपयोग, टूल यूज, जैसे कि सेल्स का यूज करेगा, कोकोनट सेल्स, इन सब का उपयोग करता है, ठीक है। चलो भैया ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस ब्रेन इज स्पेशल बिकॉज, ऑक्टोपस का ब्रेन स्पेशल होता है क्यों, ऑक्टोपस का मस्तिष्क विशेष है क्योंकि, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट सराउंड्स असोफेगस, ये असोफेगस को घेरता है, ठीक है। सेकंड दिया है इट हैज नो लोब्स, इसमें कोई भी लोब्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है इट इज डॉर्सल टू सिफन, सिफन के ऊपर होता है। एंड लास्ट दिया है इसमें क्या है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ऑक्टोपस ब्रेन इज स्पेशल बिकॉज, ऑक्टोपस का मस्तिष्क विशेष होता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। चलो और जितने बच्चे भी क्या हैं बता रहे हैं ऑप्शन बी, वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को गलत, ठीक है। आगे बताओ, आप लोग को बोला जाता है जब कि रिवाइज करके आइए, तो फिर आप लोग पढ़ के क्यों नहीं आते हैं, क्यों भाई, जब रिवाइज करने की बात होती है तो पढ़ के नहीं आते हैं, और इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो क्या होगा, है ना। तुक्का लगा रहे हैं सारे, काम चल जाएगा चल जाएगा, ऐसे ही तुक्का में पेपर लगाइएगा, फिर क्या होगा, पेपर से बाहर बहुत ही शानदार तरीके से, क्यों भाई, जब ऐसे ही तुक्का लगाएंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से पेपर से भी बाहर होंगे। इतने सिंपल से क्वेश्चन अगर आप लोग सच में गलत कर रहे हो तो ये क्या है, ये दयनीय है आप लोग के लिए, क्योंकि बार बार बोला जाता है, टॉपिक भी बता दिया जाता है कि पढ़ के आइए, उसके बाद भी इतने सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। मुझे लगा मैम बोलेंगे सही है उनका, वही तो बोल रहे हैं, निगेटिव में जाएंगे, बिल्कुल निगेटिव में ही जाएंगे, जब क्वेश्चंस ऐसे गलत करोगे आप लोग तो क्या होगा, निगेटिव में ही जाएंगे। चलो ये होता है, क्या बताएंगे, असोफेगस को घेरने का काम करता है। इन जनरल आप ऐसा नहीं पढ़ते हो, क्यों भाई, ऐसा कुछ पढ़ते हैं क्या कि असोफेगस को क्या है, ये घेरने का काम करता है, नहीं होता। ऑक्टोपस का ब्रेन ऐसा होता है जो इसकी असोफेगस को, इन जनरल आप पढ़ते हो ना एलिमेंट्री कैनाल में, असोफेगस जो कि क्या है, फूड पाइप कहलाता है, इसको घेरने का काम करता है, इसीलिए ये स्पेशल होता है। बाकी ज्यादा जीवों में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, बाकी जीवों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए ये स्पेशल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टोपस कंटेन्स टेस्ट रिसेप्टर्स, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्वादग्राही ग्रंथियों को देखने को मिलता है। आइस में पाए जाते हैं, टेंटिकल्स टिप में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सकर्स में पाए जाते हैं, या फिर मेंटल में पाए जाते हैं। चलो भैया जो लोग खुश हो रहे हैं कि मेरा सही है, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का तुक्का लगा लिए तो बहुत क्या है, बहुत हैप्पी मूड में मत जाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, विच स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टोपस कंटेन्स टेस्ट रिसेप्टर्स, ऑक्टोपस में स्वादग्राही कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है आइस में, क्या आइस में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका दिया है टेंटिकल्स टिप में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका दिया है सकर्स में पाए जाते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है मेंटल में पाए जाते हैं। चलो अगेन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर स्वादग्राही, ठीक है। टेस्ट रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगेन जितने भी बी जा रहे हैं उन सब का
बहुत ही शानदार तरीके से अगेन क्वेश्चन होता है गलत। चलो भैया आगे बताइए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे हो क्वेश्चंस को गलत, ठीक है। टेंटिकल्स टिप में नहीं पाए जाते हैं, सकर्स में पाए जाते हैं। अब कहेंगे कि मैम सकर तो हमने पढ़ा ही नहीं है इनमें, है ना मैम, सकर तो हमने पढ़ा ही नहीं है इनमें। तो बेटा ये टेंटिकल्स टिप में पाए जाते हैं सकर, ठीक है, और इन्हीं में पाई जाती हैं इनकी ग्रंथियां, जिनको कहा जाता है टेस्ट रिसेप्टर्स, जो कि स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्या भाई क्या दिक्कत है? आप ऐप पर आपकी क्लास शो नहीं हो रही है मैम, प्लीज रिप्लाई में। किरण गौतम जी, आप यहाँ पर ये आपको फोन नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी दिक्कत है, ठीक है। वो नंबर आपको दिया है 9455496000 6001 या 6008, इस पे आपको कॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी जानकारी। हाँ बड़ा ऑप्शन देखकर लगाया था कि सही हो जाएगा, वही तो बोल रहे हैं, तुक्का लगाओगे तो गलत ही होगा, है ना। चलिए शक्कर में पाए जाते हैं, आईज में तो क्या है, फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कि काम करते हैं किसके लिए, तो कहेंगे देखने का काम करते हैं, जैसे कि हमारी आईज होती हैं सिमिलर होती हैं, ऑक्टोपस की आईज सिमिलर होती हैं ह्यूमन आईज की तरह, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंटल इसमें पाया नहीं जाता है ना, मेंटल इसमें पाया नहीं जाता है कह सकते हैं। चलिए बाहर से कोई भी खोल वगैरह नहीं दिखाई देती है, जैसे स्नेल वगैरह में आपको मेंटल देखने को मिलता है, बाहरी खोल जो होता है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑक्टोपस लोकोमोशन ड्यूरिंग स्पेक इज बेस्ड ऑन, भागते समय ऑक्टोपस की गति किस पर आधारित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दिया है मसल क्रेविंग पर, मसल को क्या करता है कि क्रेविंग करता है और उसके द्वारा ये क्या भागता है। नेक्स्ट दिया है आपका जेट प्रोपल्यूशन वाया सिफोन, सिफोन के द्वारा जेट प्रोपल्यूशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलियरी मूवमेंट, एंड आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है फिन बीटिंग के द्वारा। अभी ये क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन अगर किसी का गलत हुआ तो समझ लेना फिर आप लोग, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन किए हैं, ऑक्टोपस में गति कैसी पाई जाती है, ऑक्टोपस में गति कैसी पाई जाती है। मैम वीडियो रुक गया है क्या? ये देखो चलो भाई आ गया वापस से वीडियो। मैम रुक गई, मैम चल गई हैं, चलिए मैम नहीं रुकी हैं, क्लास रुक गई थी। चलिए अच्छा भाई अब बताइए, ऑक्टोपस में जो लोकोमोशन होता है वो किसकी मदद से होता है, तो बताएंगे कि ये कैसा होता है। बिल्कुल ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन किया हमने, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जितने लोग भी उनका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ठीक है चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में, ऑक्टोपस हैज विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्टोपस में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओपन सर्कुलेशन, क्लोज्ड सर्कुलेशन, मिक्स्ड सर्कुलेशन, या फिर कोई भी सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 15 के लिए, फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, तो इसमें अभी हमने पढ़ा क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, केवल और केवल सिफेलोपोड्स में ऐसा देखने को मिलता है। क्यों भाई, सिफेलोपोड्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव आर्म इन मेल ऑक्टोपस इज कॉल्ड, नर ऑक्टोपस की प्रजनन भुजा क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है इसको टेंटिकल कहा जाता है, बी ऑप्शन दिया है आपको ऑक्टोपस इतना डीप नहीं पूछता है,
अच्छा, ऐसे तो फिर कुछ भी डीप नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो पढ़ो चुपचाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, ऑक्टोपस में जो रिप्रोडक्टिव आर्म होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव आर्म इन ऑक्टोपस, उसको किस नाम से जाना जाता है? टेंटिकल्स कहते हैं, हेक्टोकॉटिलस कहा जाता है, साइफोन आर्म कहा जाता है, या फिर बक्कल आर्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव आर्म इन मेल ऑक्टोपस इज कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? हाँ, तो इसको कहा जाता है हेक्टोकॉटिलस, ठीक है, हेक्टोकॉटिलस कहलाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आगे देखिए, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ फीमेल ऑक्टोपस, मादा ऑक्टोपस की प्रजनन रणनीति क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मल्टीपल ब्रीडिंग साइकिल, काफी ज्यादा ब्रीडिंग साइकिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है सेमिल पेट्री, सिंगल रिप्रोडक्शन होता है, पैरासिटिक ब्रीडिंग होती है, या फिर बडिंग लाइक रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी हमने देखा ये केवल और केवल पूरे जीवन चक्र में एक बार रिप्रोड्यूस करती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। क्यों भाई, एक बार रिप्रोड्यूस करती है उसके बाद ये मर जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑक्टोपस ब्रेन इज यूनिक बिकॉज, ऑक्टोपस का ब्रेन यूनिक होता है क्यों? क्योंकि इट सराउंड्स द असोफेगस, है ना, ये क्या करता है, असोफेगस को सराउंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस हैज हाउ मेनी हार्ट, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में कुल कितने हृदय होते हैं? 1, 2, 3 या 4? चलो भैया, ऑक्टोपस में कितने हार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके, ठीक है। ऑक्टोपस हैज हाउ मेनी हार्ट्स, कितने होते हैं? चलो करेक्ट ऑप्शन है 3, है ना, 3 होते हैं, इसके पास 3 हृदय होते हैं। चलो भैया, 3 हृदय होते हैं, बिल्कुल ठीक, 3 हृदय होते हैं और 2 ब्रोंकियल होते हैं और एक क्या है, एक सिस्टमैटिक होता है। 2 ब्रोंकियल और एक सिस्टमैटिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द हेक्टोकॉटिलस इन मेल ऑक्टोपस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए? फूड कैप्चर के लिए यूज होता है। बी ऑप्शन दिया है एग लेइंग होता है, सी ऑप्शन है स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर होता है, या फिर स्विमिंग के लिए हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द हेट्रोकॉटिलस इन मेल ऑक्टोपस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए? तो ये रिप्रोडक्शन में यूज होता है, स्पर्मेटोथीकल ट्रांसफर के टाइम पे, ठीक है, स्पर्म का क्या करेगा, दान करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑक्टोपस क्या है? डायोसियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, एसेक्सुअल होता है, या फिर पार्थिनोजेनेटिक होता है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है, अलैंगिक होता है, या फिर कुंवारी जनक होता है? चलिए जल्दी से बताएंगे कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए चलो भाई क्या बता रहे हैं? ऑप्शन बी। अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है ना। मेल में क्या स्ट्रक्चर होता है, मेल जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो क्या होता है, फीमेल में क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उसके बाद भी आप लोग गलत बता रहे हैं। हर्माफ्रोडाइट कैसे हो जाएगा, बताना जरा, हर्माफ्रोडाइट कैसे हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, मेल फीमेल इसमें सेपरेट होते हैं, द्विलिंगी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट गैंग्लियन इन ऑक्टोपस नर्वस सिस्टम इज, ऑक्टोपस की तंत्रिका तंत्र में सबसे बड़ा गैंग्लियन कौन सा होता है? बक्कल गैंग्लियन, ऑप्टिक लोब, पीडल गैंग्लियन, या फिर स्टेलिट गैंग्लियन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट गैंग्लियन इन ऑक्टोपस नर्वस सिस्टम इज, सबसे बड़ा कौन सा क्या है, गैंग्लियन होता है ऑक्टोपस के नर्वस सिस्टम में? चलो भैया जल्दी से बताएंगे। तो ये होता है ऑप्टिक लोब, सबसे बड़ा होता है, विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, लार्ज एरिया और विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किरण गौतम जी, आपकी समस्या हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे बेटा, वो आप चैनल पे और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपकी समस्या, हमारा काम यहाँ पे
फिलहाल जो है आप क्लास देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वो देख लीजिए। चलिए अच्छा, इसमें ऑप्टिक लोब हो जाएगा आपका राइट आंसर ना। आगे बढ़ते हैं, सिफेलोपोड्स में फुट परिवर्तन होकर बनता है। द फुट ऑफ सिफेलोपोड्स इज मॉडिफाइड इनटू, चलिए द फुट ऑफ सिफेलोपोड इज मॉडिफाइड इनटू, फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेंटिकल्स एंड सिफॉन, टेंटिकल्स और सिफॉन से मॉडिफाई होके बनता है। नेक्स्ट दिया है विस्कस थ्रेड से मॉडिफाइड होके बनता है। अगला दिया है बरोइंग ब्लेड से या फिर पेडल सीलिया से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं लग रहा है, क्या नंबर नहीं लग रहा है, बाद में लगा लीजिएगा भाई। अभी क्लास के टाइम पे कोई इधर उधर की बात नहीं करिएगा, जो भी इंक्वायरी होगी क्लास के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है। क्लास के बाद आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप क्लास में ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अभी फिलहाल क्वेश्चन कर लीजिए, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। द फुट ऑफ सिफेलोपोड्स इज मॉडिफाइड इनटू, सिफेलोपोड के फुट परिवर्तित होकर क्या बनाते हैं। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे क्या बनाते हैं। तो बिल्कुल ये टेंटिकल्स और सिफॉन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेरिकार्डियल कैविटी इन मोलस्क इज ए पार्ट ऑफ, मोलस्क में पेरिकार्डियल गुहा किसका भाग होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सीलोम का, बी ऑप्शन है हीमोसील का, सी ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, या फिर मेंटल कैविटी का। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरिकार्डियल कैविटी इन मोलस्क इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होती है, फटाफट से बताएंगे। सीलोम का, हीमोसील का, एलिमेंट्री कैनाल का, या फिर मेंटल कैविटी का। बिल्कुल, तो ये पार्ट होती है किसका, सीलोम का। क्यों भाई, सीलोम का भाग होती है पेरिकार्डियल गुहा। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 24 के लिए ऑप्शन फर्स्ट, सीलोम का पार्ट होती है। सीलोम यहाँ पर रिड्यूस्ड होते हैं। ओनली पेरिकार्डियल कैविटी रिमेन्स, केवल और केवल पेरिकार्डियल कैविटी देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बॉडी ऑफ मोलस्क इज डिवाइडेड इनटू, मोलस्क का शरीर विभाजित होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है हेड, फुट और मेंटल में, बी ऑप्शन है हेड एंड एब्डोमेन में, सी ऑप्शन है थोरेक्स एंड एब्डोमेन, या फिर सिफेलोथोरेक्स में। चलिए हाँ, इतने इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, यही तो दयनीय स्थिति है ना, यही तो दिक्कत है भाई। चलिए बॉडी ऑफ मोलस्क 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हेड होते हैं, फुट होते हैं और कवरिंग होती है ऊपर से। इन जनरल अगर देखा जाए, है ना, क्या होता है तो कहेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा बाहर से मेंटल होता है, इसी में सारे के सारे विसरल ऑर्गन होते हैं। और यहाँ पर ऐसे क्या है, ऐसे ये माउथ होगा, ऐसे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, और ये क्या है, ऐसे ऐसे फूट होते हैं। ऐसा ही होता है स्नेल कुछ, है ना, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेंटल, ठीक है। ये क्या है, तो ये फूट होते हैं, इनके पैर होते हैं, और ये इनका हेड होता है। हेड में ऐसे टेंटिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखो कौन कह रहा है, एलिमेंट्री कैनाल और सीलोम तो सेम ही है ना। कहाँ पढ़ा है आपने ज्योति सोनी जी, सीलोम और एलिमेंट्री कैनाल सेम ही होते हैं, कहाँ पढ़ा है आपने। चलिए अच्छा, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टारफिश बिलोंग्स टू विच सीलोम कैटेगरी, स्टारफिश किस सीलोम कैटेगरी से बिलोंग करती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए सीलोमेट, बी ऑप्शन दिया है स्यूडो सीलोमेट, सी ऑप्शन यूकोसिलोमेट, या फिर हीमोसिलोमेट, सॉरी यूसिलोमेट या फिर हीमोसिलोमेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टारफिश बिलोंग्स टू विच सीलोम कैटेगरी, किस सीलोम से आता है ये। चलिए भाई बताएंगे फटाफट से, आगे बढ़ेंगे।
तो ये कहलाता है यूसीलोमेट, है ना भाई, यूसीलोमेट की कैटेगरी में आता है। ट्रू सीलोम पाए जाते हैं इनमें। नहीं मैम, आप समझा दीजिए प्लीज, मुझे नहीं पता है। ठीक है, ज्योति जी बताते हैं, क्वेश्चन कर लें। सीलोम क्या होती है? तो सीलोम ऐसी ओरिजिन होती है जो कि एक्चुअल मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, और वो मीजोडर्म ही वही सीलोम आगे डेवलप होके एलिमेंट्री कैनाल बनाता है। ठीक है, वही क्या है, वो आगे होके बहुत सारे जीवों में अलग अलग ऑर्गन बनाता है, उनमें से एक एलिमेंट्री कैनाल भी आती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जीवों में एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन क्या है, ट्रू सीलोम से ही हो रहा हो। तो ये अंतर होता है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेड्रोपोराइट इन एस्टेरियस? एस्टेरियस में मेड्रोपोराइट कहाँ पर स्थित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑन ओरल साइड्स, ओरल सतह पर। बी ऑप्शन दिया है ऑन एब ओरल साइड, ऑन लेटरल साइड्स, या फिर ऑन ट्यूब फूट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, मेड्रोपोराइट कहाँ पर देखने को मिलता है? ठीक है, मेड्रोपोराइट कहाँ पर देखने को मिलता है? किस साइड पर होता है? स्टारफिश में किस साइड पर होता है? तो ये बताएंगे, ये होता है कहाँ पर? एब ओरल साइड पर, है ना। कहाँ पर होता है? एब ओरल साइड पर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। एब ओरल साइड पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैनाल रन्स अलोंग ईच आर्म? स्टारफिश की प्रत्येक भुजा में कौन सी नलिका चलती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका पोलियन कैनाल, बी ऑप्शन है रेडियल कैनाल, सी ऑप्शन है स्टोन कैनाल, या फिर सिलियरी कैनाल। चलिए स्टारफिश के लिए बताइए, विच कैनाल रन्स अलोंग ईच आर्म्स? स्टारफिश की प्रत्येक भुजा में कौन सी नलिका चलती है साथ 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 में, है ना। तो ये होती है इसमें पाई जाने वाली रेडियल कैनाल, जो कि सारी की सारी जो आर्म है ना, स्टारफिश की 5 आर्म आप ऐसे देखते हो, है ना। सितारा मछली इसी को कहा जाता है। ऐसे क्या है, 5 आर्म देखते हो, तो ऐसे ही इनमें क्या है, ऐसे रेडियल कैनाल ऐसे ऐसे फैली हुई होती हैं पूरी। ठीक है, ऐसे क्या है, पूरी फैली हुई होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब फिट इन स्टारफिश एंड इन? स्टारफिश के ट्यूब फिट का अंतिम भाग कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है हुक, बी ऑप्शन सकर, सी ऑप्शन है स्पाइन, या फिर पेपिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब फिट इन स्टार फिट एंड इन कौन सा लास्ट भाग होता है? ठीक है, कौन सा लास्ट भाग होता है ट्यूब फिट का? हुक होते हैं, सकर होते हैं, स्पाइन होते हैं, या फिर पेपिला होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, सभी लोग का एकदम सही है, सकर होते हैं। ठीक है, इसका अंतिम भाग जो होता है ट्यूब फिट का, वो क्या होते हैं? वो सकर होते हैं। एकदम राइट जा रहे हैं सारे लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्केलेटल ऑसिकल्स ऑफ स्टारफिश आर अरेंज्ड इन? स्टारफिश के कंकाल ऑसिकल किस में व्यवस्थित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसकी डर्मिस में, बी ऑप्शन इसकी इपिडर्मिस में, सी ऑप्शन है मसल में, या फिर सीलोम वॉल में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटल ऑसिकल्स ऑफ स्टारफिश आर अरेंज्ड इन? किस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं? स्टारफिश के जो कंकाल हैं वो किस में व्यवस्थित होते हैं? डर्मिस में, इपिडर्मिस में, मसल्स में इसकी, या फिर सीलोम वॉल में? चलो एक क्वेश्चन सही करेंगे तो दूसरा हमने ठान रखा है कि गलत करेंगे। क्यों भाई, ऐसा कुछ सोच के आए हैं क्या आप लोग? ऐसा कुछ सोच के आए हैं क्या कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन जरूर हम गलत करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो फिर से क्या है, फिर से गलत करेंगे। देखो सारे लोग क्या हैं, जा रहे हैं एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से गलत आंसर के साथ। डर्मिस में पाए जाते हैं भैया, स्केलेटल ऑसिकल्स जो पाए जाते हैं उसके ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, सबसे बाहरी लेयर पर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर पर पाए जाते हैं। इपिडर्मिस भी नहीं कह सकते, डर्मिस में पाए जाते हैं। क्लियरली आप देखते ना स्टारफिश में जो बाहर से क्या है, बाहर से ऑसिकल्स पाए जाते हैं, कंकाल के छोटे छोटे कांटेनुमा संरचनाएं जो पाई जाती हैं वो कहाँ पर होती हैं? उसके डर्मिस में होती हैं, बाहरी त्वचा में होती हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। द नर्व रिंग इन स्टारफिश सराउंड्स द, स्टारफिश में नर्व रिंग किसे घेरे हुए रहती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टमक में, बी ऑप्शन है माउथ में, सी ऑप्शन है मेड्रोपोराइट को, या फिर एनस में। अच्छा, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि वो फलाने ये क्वेश्चन का आंसर ये लगा रहा है तो हमहू उहे आंसर लगाऊ, है ना, यही लिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ज्योति सोनी जी समझ रहे हैं आपका दुख, वही तो बोल रहे हैं। देखो कोई लोग कुछ कह रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग एंड हाउ मेनी टाइम्स वी मेक मिस्टेक एवरी टाइम वी लर्न। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। तो एवरी टाइम जब मिस्टेक करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके बाद फिर सीखेंगे कब? एवरी टाइम मिस्टेक्स के बाद क्या है, सीखना भी तो है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। द नर्व रिंग इन स्टारफिश सराउंड्स इन, स्टारफिश में जो रिंग सराउंड करती है वो किसको घेरे रहती है, बताइए जल्दी से। चलिए भाई बताइए जल्दी से। हाँ तो जो नर्व रिंग होती है वो स्टार फिश में किसको घेरे रहती है? तो बिल्कुल ये घेरे रहती है माउथ को, ठीक है। और यहाँ पर भी तुक्का जो लगा रहे हैं ऑप्शन सी के साथ वो सारे के सारे जा रहे हैं गलत। सारे के सारे जो तुक्का लगा रहे हैं उन सबका हो जा रहा है गलत। ऑप्शन सी के साथ तो बिल्कुल नहीं होगा। मेड्रोपोराइट में तो नहीं होती है। नर्व रिंग की बात हो रही है, किसको घेर के रखती है? इसके माउथ को, मुख को घेर के रखती है। ऑप्शन सी होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी मुख को घेर के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैपुली, सॉरी, पैपुली आर आल्सो नोन एज, पैपुली को किस नाम से और जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्किन गिल्स कहलाते हैं, बी ऑप्शन है फूट ग्लैंड्स कहलाती हैं, सी ऑप्शन है सेंसरी पैपुली कहलाती हैं, या फिर डाइजेस्टिव सैक्स कहलाती हैं। चलिए, हाँ, माउथ सराउंडेड बाय नर्व रिंग इन स्टारफिश, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैपुली आर आल्सो नोन एज, पैपुली किस नाम से जाने जाते हैं? स्किन गिल्स कहलाते हैं, फूट ग्लैंड्स कहलाते हैं, ठीक है, सेंसरी पैपुली कहलाते हैं, या फिर डाइजेस्टिव सैक कहलाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बिल्कुल, तो ये स्किन गिल्स कहलाते हैं, त्वचा गलफड़े होते हैं, इन्हीं को पैपुली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सीलोमिक फ्लूइड, इनमें से किसमें सीलोमिक द्रव भरा हुआ होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्यूब फिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्टोन केनाल में, ऑप्शन सी दिया है आपका स्केलेटन प्लेट्स में, या फिर पेडिसिलेरी में। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सीलोमिक फ्लूइड, इनमें से किस में सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है? चलिए जल्दी से बताएंगे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। और आप लोग जो ए बी सी डी रखते रखते क्या है क्वेश्चन नंबर भूल जाते हो, उसमें क्वेश्चन के साथ बताया करिए, ठीक है। जैसे 33 का ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है, ऐसे बताया करिए आंसर, ठीक। चलिए सभी लोग आंसर देखिए, सभी लोग आंसर ऐसे बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 33 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो इसमें 33 क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करो। चलो अच्छा जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन सीलोमिक फ्लूइड, इनमें से किस में सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है? ट्यूब फिट में, स्टोन कैनाल में, स्केलेटल प्लेट्स में, या फिर पेडिसिलेरी में। चलो तो ये आपका भरा हुआ होता है ट्यूब फीट में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्यूब फीट में सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। जितने भी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं सबका गलत है, ऑप्शन ए इसमें सही है, ट्यूब फिट में भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्यूब फिट के सक्शन का मुख्य कार्य क्या है? अच्छा, ट्यूब फिट का मुख्य कार्य बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है हियरिंग में यूज होता है, बी ऑप्शन है एडेशन एंड मूवमेंट में, चिपकने और क्या है गति के लिए,
सी ऑप्शन दिया है साउंड प्रोडक्शन में, एंड लास्ट दिया है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्यूब फिट सक्शन। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब फिट के सक्शन का मुख्य कार्य क्या होता है। हियरिंग में यूज होता है, एडिशन एंड मूवमेंट में, साउंड प्रोडक्शन में, या फिर इसमें बताएंगे वाटर एब्जॉर्प्शन में काम करता है। तो बिल्कुल ये क्या है, ट्यूब फिट पाए जाते हैं चिपकने के लिए, है ना, और क्या है इनकी गति के लिए, और इनमें भरा क्या होता है, सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द डाइट ऑफ स्टारफिश मोस्टली इंक्लूड्स। स्टारफिश का मुख्य भोजन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लीव्स, ये लीव्स खाता है। बी ऑप्शन है मोलस्कस वाइवेल्स को खाता है। सी ऑप्शन है प्लैंकटन को खाता है, या केवल और केवल कीड़े खाता है, वॉर्म्स खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, द डाइट ऑफ स्टारफिश मोस्टली इंक्लूड्स, ज्यादातर इसका कह सकते हैं फेवरेट फूड कौन होता है। ठीक है, फेवरेट फूड इसका कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। तो 35 के लिए क्या होगा, ये वाइवेल्स को खाता है, मोलस्का के जो वाइवेल्स ज्यादातर खाता है। ठीक है, कह सकते हैं इसका क्या है, फेवरेट फूड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है द एनस इन स्टारफिश इज प्रेजेंट ऑन। स्टारफिश में गुदा कहां पर पाया जाता है, ओरल सरफेस पर, एब ओरल सरफेस पर, लेटरल सरफेस पर, या फिर एब्सेंट होता है। चलिए एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट जो क्या है, जो एनस कहलाता है, वो कहां पर पाया जाता है, कौन सी सरफेस पर पाया जाता है। तो ये बताएंगे एब ओरल सरफेस पर पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लार्वल स्टेज प्रीसेड्स ब्रैंकियोलेरिया से पूर्व कौन सा लार्वा होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ऑफियो प्लूटियस लार्वा होता है। बी ऑप्शन है बाइपिनेरिया लार्वा होता है। सी ऑप्शन है ऑरिकुलेरिया लार्वा होता है, या फिर डोलियोलेरिया लार्वा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, विच लार्वल स्टेज प्रीसेड्स ब्रैंकियोलेरिया से पहले कौन सा लार्वा होता है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, ब्रैंकियोलेरिया से पहले कौन सा लार्वा होता है। चलिए तो ये होता है कौन सा, बिल्कुल बाइपिनेरिया लार्वा होता है। ऑप्शन बी एकदम राइट है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है पेडिसिलेरिया इज स्टारफिश हेल्प इन। स्टारफिश में पेडिसिलेरिया का कार्य क्या होता है, फॉर लोकोमोशन, फॉर क्लीनिंग बॉडी सरफेस, शरीर की सतह की सफाई करने के लिए, फॉर एक्सक्रीशन, या फिर फॉर रिप्रोडक्शन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, पेडिसिलेरी इन स्टारफिश हेल्प्स इन। स्टारफिश में पेडिसिलेरिया का काम क्या होता है। ठीक है, क्या काम करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, क्लीनिंग बॉडी सरफेस, है ना, एक्सक्रीशन, या फिर रिप्रोडक्शन। तो बिल्कुल ये क्या करता है भाई, साफ सफाई भी जरूरी है ना, शरीर की सफाई का काम करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टारफिश एक्सट्रूड्स इट्स स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। स्टारफिश भोजन पचाने के लिए अपने पेट को बाहर निकालती है, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, भोजन पचाने के लिए क्या कर रही है, बाहर निकालती है पेट को, इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल डाइजेशन कहलाएगा, इंटरनल डाइजेशन कहलाएगा, फिल्टर फीडिंग कहलाएगा, या फिर रेप्टोरियल फीडिंग कहलाता है ये। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टारफिश एक्सक्रीट्स इट्स स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। स्टारफिश भोजन पचाने के लिए अपने पेट को बाहर निकालता है, इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, भोजन पचाने के लिए क्या करता है, अपने फूड को, अपने पेट को, सॉरी स्टमक को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो भैया भोजन पचाने के लिए बाहर निकाल रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सटर्नल डाइजेशन, बाह्य पाचन कहलाता है। भोजन पचा कहाँ रहा है, पेट को बाहर निकाल के पचा रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल डाइजेशन कहलाता है, एक्सटर्नल डाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। फिल्टर फीडिंग नहीं होता है, फिल्टर फीडिंग वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर के थ्रू क्या करते हैं, डाइजेशन को करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर एक्सटर्नल डाइजेशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैनाल डायरेक्टली कनेक्ट्स
मेड्रोपोराइट टू द रिंग कैनाल, इनमें से कौन सी एक नलिका है जो मेड्रोपोराइट को रिंग कैनाल से सीधे जोड़ती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है लिटरल कैनाल, बी ऑप्शन दिया है स्टोन कैनाल, सी ऑप्शन है पोलियन वेसिकल कैनाल एंड लास्ट दिया है रेडियल कैनाल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैनाल डायरेक्टली कनेक्ट्स मेड्रोपोराइट टू द रिंग कैनाल, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इनमें से कौन सी एक ऐसी कैनाल है जो कि क्या करती है, मेड्रोपोराइट को रिंग कैनाल से सीधे जोड़ने का काम करती है? फटाफट से बताएंगे। लेटरल कैनाल, स्टोन कैनाल, ठीक है, पोलियन वेसिकल कैनाल या फिर रेडियल कैनाल? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर अगेन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टोन कैनाल कहलाएगी, जो कि मेड्रोपोराइट को रिंग कैनाल से जोड़ने का काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द आई स्पॉट ऑफ स्टारफिश इज लोकेटेड ऑन, स्टारफिश का आंख धब्बा कहाँ स्थित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेड्रोपोराइट में, बी ऑप्शन है टिप ऑफ ईच आर्म, सी ऑप्शन है ओरल डिस्क पर या फिर एनस रीजन पर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, अगला क्वेश्चन है, द आई स्पॉट ऑफ स्टारफिश इज लोकेटेड ऑन, कहां पर दिखाई देता है? मेड्रोपोराइट में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका दिया है इसमें टिप ऑफ ईच आर्म में, सी ऑप्शन है ओरल डिस्क में या फिर एनस रीजन में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे। हाँ तो ये कहाँ पर होता है? टिप ऑफ ईच आर्म पर, ऑप्शन आपका एकदम बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, टिप ऑफ आर्म पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव ग्लैंड इन स्टारफिश इज कॉल्ड एज, स्टारफिश की पाचक ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हिपैटिक सीका कहलाती हैं, बी ऑप्शन है नेफ्रीडियम कहलाती हैं, सी ऑप्शन है सलाइवरी सैक कहलाती हैं या फिर पाइलोरिक सैक कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन स्टारफिश इज कॉल्ड एज, किस नाम से जाना जाता है इनको? हिपैटिक थीका कहलाती हैं, हिपैटिक थीका, नेफ्रीडियम कहलाती हैं, सलाइवरी सैक कहलाती हैं या फिर पाइलोरिक सैक कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए तो डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टारफिश में, बहुत अच्छे, सभी लोग का गलत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिपैटिक थीका कहलाती हैं, ठीक है, जो भी क्या है पाइलोरिक से और सलाइवरी से रिलेट कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग तुक्का लगा रहे हो, पाइलोरिक से ध्यान आ रहा है कि अच्छा पाइलोरिक वाला पार्ट तो होता है स्टमक में, है ना, तो स्टमक लगा देते हैं, तो एकदम से क्या है इसी तरह आप लोग करो गलत। स्टारफिश की पाचक ग्रंथि क्या कहलाती है? तो ये हिपैटिक थीका के नाम से जानी जाती है, ठीक है, हिपैटिक थीका, थीका जो भी कह लीजिए, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस एक्सचेंज इन स्टारफिश अकर्स मेनली थ्रू, स्टारफिश में गैस अदला बदली मुख्यतः किससे होती है? पैपुली से, ट्रैकिया से, गिल्स से या फिर बुक लंग्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एक्सचेंज इन स्टारफिश अकर्स मेनली थ्रू, सॉरी जी हमने चेक किया है, आप पढ़ लीजिएगा वापस से, ठीक है, स्टारफिश में गैस का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? चलिए पैपुली के द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है या फिर बुक लंग्स के द्वारा होता है? जल्दी से बताएंगे। गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन से स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं? बताएंगे फटाफट से। गैसियस एक्सचेंज के लिए इनमें कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो नो डाउट इनमें पाए जाते हैं पैपुली, है ना, जिससे ये क्या करता है गैसियस एक्सचेंज करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एम्बुलिक्रल ग्रूव ऑफ स्टारफिश इज फाउंड ऑन द, स्टारफिश में एम्बुलिक्रल ग्रूव किस सतह पर पाए जाते हैं? एब ओरल सरफेस पर, ओरल सरफेस पर, लेटरल साइड पर या फिर एंटीरियर एंड पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, स्टारफिश में एम्बुलिक्रल ग्रूव किस सतह पर पाए जाते हैं? एब ओरल सरफेस में,
ठीक है, ओरल सरफेस में, लेटरल साइड में, या फिर एंटीरियर एंड में। चलिए, तो ये एम्बुरेक्युलर ग्रूव क्या है, ये क्या करते हैं, रन अलोंग आर्म्स ऑन ओरल साइड कैरिंग ट्यूब फीट के साथ साथ चलते रहते हैं, ओरल सरफेस पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओरल सरफेस पर ट्यूब फीट के साथ साथ लगे हुए होते हैं, एब ओरल नहीं होगा, ओरल सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, ओरल सरफेस पर पाया जाता है और ट्यूब फिट के साथ साथ लगे हुए होते हैं, ओरल सरफेस, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, द एनस ऑफ स्टारफिश इज लोकेटेड इन, ये अभी कर चुके हैं क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन किया हमने। चलिए, एनस कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी सरफेस पर, ओरल पर, एब ओरल पर, लेटरल पर, या फिर एब्सेंट पर, तो ये पाया जाता है एब ओरल सरफेस पर। ठीक है, एब ओरल सरफेस पर इसका एनस पाया जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टारफिश स्टमक दैट इज इवर्टेड ड्यूरिंग फीडिंग इज, स्टारफिश में भोजन के समय बाहर निकाला जाने वाला पेट कौन सा होता है। चलिए, वही क्वेश्चन लेकिन दूसरे फॉर्मेट में। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा कि एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, लेकिन वो जो पेट को बाहर निकालता है वो कौन सा स्टमक होता है, कार्डियक स्टमक होता है, पाइलोरिक स्टमक होता है, गैस्ट्रिक सीकम होता है, या फिर हिपैटिक स्टमक होता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। द स्टारफिश स्टमक दैट इज इन्वर्टेड ड्यूरिंग फीडिंग दैट इज क्या है, वो क्या है, स्टारफिश में भोजन के समय बाहर निकाला जाने वाला पेट कौन सा है। चलिए भैया, जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलो, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो अगेन चलिए, बहुत अच्छे, सारे लोग क्या हैं, ऐसे ही आ जाए क्वेश्चन तो सभी लोग क्या करेंगे, गलत करेंगे। प्रज्ञा जी बिल्कुल जैसे यहाँ पर गलत कर रहे हैं, तो ये होता है कार्डियक स्टमक। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग गलत कर रहे हो, तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, गलत होंगे, और शानदार तरीके से आप लोग पाओगे। जैसे कि माइनस क्या है, -150 आप चले जाओगे, इसी तरह क्वेश्चन गलत करिएगा तो -150 जाएंगे आप। ठीक है, चलो, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्डियक स्टमक को ये बाहर निकालता है, और जो भी शिकार है उसको एक्सटर्नल रूप से ही बाहर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, एक्सटर्नली बाहर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो प्रे को ये क्या करता है, प्रे जो शिकार पकड़ रहा है इसको एक्सटर्नली क्या करता है, एक्सटर्नली डाइजेस्ट करता है। ठीक, एक्सटर्नली डाइजेशन इसमें आपको ऐसे देखने को मिलता है, कार्डियक स्टमक को बाहर करेगा, स्टमक को बाहर करके क्या करेगा, इसको पकड़ेगा प्रे को, जो भी, जैसे कि इसका फेवरेट फूड क्या है, तो इसका फेवरेट फूड है वाइबेल्स, मोलस्कन वाइबेल्स को पाएगा, खाएगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, बढ़िया आराम से पचाएगा। ठीक है, चलो, हाँ, तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कार्डियक स्टमक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टारफिश मेनली फीड्स ऑन, स्टारफिश बिल्कुल ये क्या है, बाइवेल्स लाइक मोलस्क को खाता है ना, स्टारफिश का फेवरेट फूड होता है मोलस्कन्स के मेंबर बाइवेल्स को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चर इन स्टारफिश हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, स्टारफिश में उत्सर्जन किससे होता है। चलो, ग्रीन ग्लैंड्स से होता है, फ्लेम सेल्स से होता है, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, या फिर इनमें नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। स्टारफिश में बताना है कि मेन रूप से जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जल्दी से बताएंगे। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इनमें कोई भी ऐसा एग्जैक्ट ऑर्गन नहीं पाया जाता है ना, ये क्या है, ओरल सरफेस, सॉरी, बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, और ट्यूब फिट कह सकते हैं, उसके द्वारा भी ये एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, तो एब्सेंट होते हैं, ऐसा एग्जैक्टली कोई इनमें ऑर्गन नहीं पाया जाता है। बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस या पेपिली के थ्रू ही बॉडी में क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्वा ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश का लार्वा क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है, ग्लोसीडियम लार्वा होता है, बाइपिनेरिया या फिर मिरासीडियम लार्वा होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्वा ऑफ स्टारफिश, अभी पढ़ा हमने लार्वा ऑफ स्टारफिश, ये कौन सा होता है? बाइपिनेरिया लार्वा होता है ना। स्टारफिश के जीवन चक्र में कौन सा लार्वा बनता है? तो बताएंगे कि ये बनता है बाइपिनेरिया लार्वा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिमेट्री सोन बाई एडल्ट स्टारफिश इज, एडल्ट स्टारफिश में, वयस्क स्टारफिश में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? बाइलेटरल सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री। बी ऑप्शन है रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। सी ऑप्शन है बाई रेडियल सिमेट्री या फिर स्फेरिकल सिमेट्री। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। द सिमेट्री सोन बाई एडल्ट स्टारफिश, चलो भाई एडल्ट स्टारफिश में कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है? इकाइनोडर्मेटा के लिए हम पढ़ते हैं इनके लार्वा में कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे ही एडल्ट कंडीशन में होती है वैसे ही ये क्या है? रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलते हैं, है ना भाई। रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलते हैं और रेडियल में भी क्या है? पेंटामेरस होती है ना। 5 पार्ट से अगर इक्वल आर्म्स में काटोगे तो कट जाएगा, है ना। स्टारफिश में आपको ऐसा क्या है? ऐसा दिखाई देगा, और इसको किसी भी पार्ट से ऐसे कट करो तो ये इक्वल आर्म्स में आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आप बताओगे बिल्कुल रेडियल सिमेट्री। आपसे अगर लार्वा में पूछता तो क्या होता? लार्वा में बिल्कुल बेटा, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला इज ऑफ, पाइला का तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइला में जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है? लेडर लाइक होता है, डिफ्यूज होता है, गैंग्लियोनेटेड होता है या फिर न्यूरल रिंग के टाइप का होता है? हाँ बेटा रुचि पटेल जी एकदम सही है, कहीं से भी कट करेंगे ये इक्वल आर्म्स में ही कट जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइला में बताएंगे द नर्वस सिस्टम ऑफ पाइला इज, पाइला का नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है? तो बिल्कुल ये कैसा होता है? गैंग्लियोनेटेड होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेडर लाइक किस में पढ़ते हैं? एक बार बताइए सभी लोग, लेडर लाइक किस में पढ़ते हैं? तो ये आप आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते, सॉरी एनिलिड्स में पढ़ते हैं, है ना। लेडर लाइक सीढ़ी नुमा कहाँ पर पढ़ा जाता है? तो ये बताएंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ले, अर्थवर्म वगैरह में आपको देखने को मिलता है। चलिए 51 के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। गैंग्लियोनेट टाइप का होता है, वेल डेवलप गैंग्लियन होते हैं, सेरिब्रल, पीडल, प्लूरल, विसरल, ये सारे के सारे गैंग्लियन इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइला एग्जिबिटेड विच मोड ऑफ फीडिंग, पाइला किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है फिल्टर फीडिंग होता है, बी ऑप्शन है पैरासिटिक होता है, सी ऑप्शन है ग्रेजिंग, स्कैर्पिंग, चरना और खुचरना होता है या फिर प्रीडेटरी होता है, ये शिकारी होता है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्यूज टाइप का आपका पाया जाता है नर्वस सिस्टम कहाँ पर? तो बताएंगे ये निडेरियंस में, न्यूरल कैनाल आपकी बाकी और जीवों में देखने को मिलती है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाइला एग्जिबिटेड विच टाइप ऑफ मोड फीडिंग, पाइला किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए अच्छा जल्दी से बताएंगे। चलो भाई किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है पाइला? अच्छा आप लोग सच में, मतलब सच में मैं बता रही हूँ, इस तरह से क्यों क्वेश्चन गलत कर रहे हैं? फिल्टर फीडिंग कहाँ पर पढ़ा है? पाइला में आप पढ़ते हो रेडुला पाई जाती है ना। एक ऐसी जीभ जिसमें क्या है? जिसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं। और जीभ का काम क्या होता है भैया? जीभ का काम क्या होता है? वो चरने खुचरने के काम करती है ना। ग्रेजिंग, स्कैर्पिंग का काम करती है। आप लोग क्यों गलत कर रहे हो क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन तो उम्मीद नहीं की जा रही है आपसे कि आप गलत करो। ऐसे क्वेश्चन सच में उम्मीद नहीं कर रहे हैं हम बेटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो, ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं आपसे। सी होगा, है ना। इसमें रेडुला पाई जाती है, रेडुला पाई जाती है जिसमें क्या है? दांत लगे हुए होते हैं। एक ऐसी जीभ जिसमें क्या है? दांत लगे हुए होते हैं।
और उसमें आप देखते हो कि वो क्या करती है, वो किसी भी एल्गी को खाएगी, है ना, ये जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पकड़ेंगे, उनको खाएंगे, उनको चबाएंगे। ठीक है, वो काम करता है। जबरदस्ती आप लोग क्या है, बिना मतलब का क्या है, आप क्वेश्चन गलत करते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जाम का प्रेशर है मैम जी। बेटा एग्जाम का प्रेशर है तो एग्जाम में तो आप पूरे क्वेश्चन गलत करके आओगे और फिर आप एक्सक्यूज दोगे कि मैम एग्जाम का प्रेशर था इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन से ही गलत हो गए हैं, इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन से ही गलत हो जाएंगे। तो फिर एग्जाम का प्रेशर लेके क्या मतलब है जब क्वेश्चन ही गलत करने हैं? क्यों भाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत करने हैं तो एग्जाम का प्रेशर क्या होगा फिर? हाँ, रेडुला में 7 दांत होते हैं, बिल्कुल 211 21112 होता है। चलिए ये ध्यान रखिए, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे, फिल्टर फीडिंग कहाँ पढ़ा है? फिल्टर फीडिंग आप पढ़ते हो, जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर ले, पोरीफेरा में आप पढ़ते हो, है ना। ऐसे तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना, अगर ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन गलत करोगी तो सच में। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ऐसा कुछ पहली बार पढ़ रहे हो। क्यों भाई, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ा जा रहा है तो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। बस एक बार आप लोग थोड़ा सा, मैम डिमोटिवेट मत करिए, बच्चों को मोटिवेट करिए। देखिए अब आपकी गलती नहीं अगर बताएंगे तो आप बिल्कुल गलत करोगे। फिर हमारा काम है आपको सही रास्ते पर लाना, सही चीजों के लिए आपको प्रोत्साहित करना और गलत चीजों के लिए आपको क्या है, बिल्कुल डांटना हमारा काम है। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई डिमोटिवेशन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस ना गलत करें। और बहुत सारे क्या हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर ये भी क्या है गलत करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ऐसा डिमोटिवेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, सीधी सी बात है भैया। हम क्वेश्चंस अगर ऐसे गलत करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हमको क्वेश्चंस यही यही तो बात है, मैम आपको सही रास्ता बता रही हैं, मैम कोई ऐसी चीज नहीं बता रही हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है। आप ध्यान से पढ़िए, चीजों को समझ के करिए। क्वेश्चंस कुछ ऐसा भी नहीं है, आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं आने वाला जो कि अलग से आने वाला है। और ऐसे ही अगर प्रेशर लेके कि मैम समझ में नहीं आ रहा था, है ना, टेंशन हो रही थी इसीलिए क्वेश्चन गलत कर दिया हमने, आते हुए क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। चलिए अच्छा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्ट्रक्चर हेल्प्स पाइला क्लोज इट्स सेल ओपनिंग? पाइला अपने सेल का मुहाना किस संरचना से बंद करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है मेंटल से, बी ऑप्शन है ओपरकुलम से, सी ऑप्शन है फूट फ्लैप से, या फिर रेडुला से बंद करता है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगले क्वेश्चन में विच स्ट्रक्चर हेल्प्स पाइला क्लोज इट सेल ओपनिंग? कौन से ओपनिंग से, सॉरी कौन से मुहाने से ये क्या करता है, पाइला अपने सेल का जो ओपनिंग है उसको बंद करता है? चलो अच्छा, तो यहाँ पर बताएंगे ओपरकुलम इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बाहर की इनकी जो सेल है, मेंटल की जो ओपनिंग है उसको बंद करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन पाइला, इस पाइला में उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ग्रीन ग्लैंड्स, बी ऑप्शन है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, सी ऑप्शन है किडनी या फिर मेटानेफ्रिडियम, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है आपका कोक्सल ग्लैंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन पाइला, पाइला में उत्सर्जन अंग कौन से होते हैं? चलिए भाई, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, किडनी या इसी को मेटानेफ्रिडियम कहा जाता है, या फिर कोक्सल ग्लैंड्स होती हैं। चलो बिना देरी के बताएंगे, बिना देरी के बताएंगे। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, जानबूझ के गलत मत करिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस में पहले पढ़ा करिए फिर ध्यान दिया करिए, ठीक है। किडनी के समान ही इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको कहा जाता है मेटानेफ्रिडियम, और इसी से क्या करता है, पाइला एक्सक्रीशन करता है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स तो आप इंसेक्ट्स में पढ़ते हो, है ना, आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स क्रिस्टीसियंस में पढ़ते हैं, ठीक है। कोक्सल ग्लैंड्स भी बहुत सारे आप क्या है आर्थ्रोपोड्स में पढ़ते हो। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल ऑफ पाइला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, पाइला का सेल मुख्यतः किससे बना हुआ होता है? काइटिन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, सिलिका का बना हुआ होता है, या फिर केराटिन का बना हुआ होता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑफ पाइला इज कंपोस्ट मेनली ऑफ, पाइला का जो सेल बना हुआ होता है वो किस कंपाउंड का, किस कंपोनेंट का बना हुआ तो होता है, तो ये बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। काइटिन का बना हुआ क्या होता है, तो काइटिन में आप आर्थ्रोपोडा में पढ़ते हो, है ना, आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, सिलिका के स्पिक्यूल्स पढ़ते हैं, है ना, स्पिक्यूल्स पढ़ते हैं कहाँ पर, स्पिक्यूल्स, जैसे कि एग्जाम्पल में पोरीफेरा हो गया स्पंजेस में, है ना, पोरीफेरा में सिलिका और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट दोनों के बने हुए स्पिक्यूल्स बने हुए होते हैं। चलिए, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइला इज कॉमनली कॉल्ड एज, पाइला को सामान्यतः किस भाषा में क्या कहा जाता है, इसको ओयस्टर के नाम से जाना जाता है, मसल कहा जाता है, एप्पल स्नेल कहलाता है, या फिर सी हेयर के नाम से जाना जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइला इज कॉमनली कॉल्ड एज, पाइला को सामान्य भाषा में किस नाम से जाना जाता है, फटाफट से बताएंगे। पाइला को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे ये एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है ना, सेब घोंघा कहलाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइला बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मोलस्का, किस क्लास से बिलोंग करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वाइवेलिया से, बी ऑप्शन गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है, सी ऑप्शन है सिफेडोपोडा का मेंबर है, या फिर स्कैफोपोडा का मेंबर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइला बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मोलस्का, पाइला किस क्लास से बिलोंग करता है, पाइला किस क्लास से बिलोंग करता है। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, पाइला किस क्लास से बिलोंग करता है, किसका मेंबर है, तो बिल्कुल ये है गैस्ट्रोपोडा का मेंबर, है ना, गैस्ट्रोपोडा का मेंबर हो जाएगा। वाइवेलिया में क्या आते हैं, ओइस्टर्स वगैरह आते हैं जिनसे मोती प्राप्त होता है ना। सिफेलोपोडा आपने पढ़ा ही है, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, सीपिया हो गया, ये सब आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूनियो नियर द गिल्स इज, गलफड़ों के पास यूनियो में कौन सी संवेदन संरचनाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑस्फ्रेडियम, ऑस्फ्रेडियम पाया जाता है, बी ऑप्शन है स्टेटोसिस्ट, सी ऑप्शन इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, या फिर फोटोपोर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, द सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूनियो नियर द गिल्स इज, गिल्स के आसपास कौन सी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जल्दी से बताना है। चलो भैया जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, क्वेश्चन नंबर 58 के लिए कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। चलो, तो इसका काम क्या होता है, वाटर को क्या करता है, क्वालिटी, ठीक है, मॉनिटर करता है क्वालिटी वाटर की, जो कि मेंटल कैविटी में इंटर करती है, और इसका काम होता है एक तरह से वाटर का परीक्षण करना। ठीक है, गलफड़ों के पास जो यूनियो में संवेदी संरचनाएं पाई जाती हैं वो क्या हैं, तो वो होती है ऑस्फ्रेडियम, और इसका काम क्या होता है, जो भी वाटर ये ले रहा है, इनटेक कर रहा है, उसमें क्या है, तो उसमें क्या करता है, उसको एक तरह से चेक करता है कि वाटर में कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं जा रहा जो बॉडी के अंदर जाए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन यूनियो, यूनियो में कैसी सममिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, एसिमेट्री होती है, या फिर बाई रेडियल सिमेट्री होती है। चलिए जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड इन यूनियो, यूनियो में कैसी सिमेट्री पाई जाती है, जल्दी से बताएंगे भाई, कैसी सिमेट्री पाई जाती है। चलो अच्छा जल्दी से बताएंगे, यूनियो में कैसी सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, बाईलेटरल सिमेट्री इनमें देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, बाईलेटरल सिमेट्री, नो डाउट। चलिए, द बॉडी ऑफ यूनियो इज कवर्ड बाई ए सॉफ्ट फोल्ड कॉल्ड एज, यूनियो के शरीर को ढकने वाली मुलायम झिल्ली क्या कहलाती है। मेंटल कहते हैं इसको, पीडल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ओपरकुलम कहलाती है, या फिर फिन फोल्ड के नाम से जाना जाता है। द बॉडी ऑफ यूनियो इज कवर्ड
चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉडी ऑफ यूनियो इज कवर्ड बाई ए सॉफ्ट फोल्ड कॉल्ड एज, क्या कहलाता है? बाहर से एक क्या है, सॉफ्ट फोल्ड के द्वारा जो यूनियो की बॉडी कवर्ड होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है बिल्कुल। तो ये कहलाती है क्या? मेंटल। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, मेंटल कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्वल स्टेज इन यूनियो इज कॉल्ड, यूनियो का लार्वा क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है विलिगर लार्वा, बी ऑप्शन है ग्लोसीडियम लार्वा, सी ऑप्शन है ट्रोकोफोर लार्वा या फिर मिरासीडियम लार्वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 के लिए, क्वेश्चन नंबर 61। द लार्वल स्टेज इन यूनियो इज कॉल्ड एज, यूनियो का लार्वा क्या कहलाता है? कौन सा लार्वा पाया जाता है? ठीक है चलो, कौन सा लार्वा पाया जाता है? ये लार्वा कैसा होता है? पैरासिटिक होता है जो कि मछलियों पर अटैक करता है, और ये लार्वा कहलाता है ग्लोसीडियम लार्वा। ठीक है, कैसा लार्वा होता है? तो बताएंगे कि ये लार्वा होता है ग्लोसीडियम लार्वा, जो कि एक पैरासिटिक लार्वा है जो कि फिश गिल्स पर अटैक करता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनियो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर, यूनियो में उत्सर्जन अंग कौन से होते हैं? नेफ्रीडिया, ग्रीन ग्लैंड्स, कोक्सल ग्लैंड्स या फिर मालपिघियन ट्यूब्यूल्स। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे, यूनियो में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, यूनियो में उत्सर्जन अंग कौन से होते हैं? तो इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, या इन्हीं को कई दफा मेटानेफ्रीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रीडिया कह लीजिए या इन्हीं को मेटानेफ्रीडिया, किडनी लाइक मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियो बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मोलस्का, यूनियो मोलस्का के किस वर्ग से संबंधित है? गैस्ट्रोपोडा, वाइवेलिया, सिफेलोपोडा या फिर स्कैपोपोडा, किस क्लास से बिलोंग करता है? चलो भाई, यूनियो बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मोलस्का, किस क्लास से बिलोंग करता है मोलस्का? सॉरी, चलिए यूनियो बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मोलस्का, किस क्लास से बिलोंग करता है? जल्दी से बताएंगे किस क्लास से बिलोंग करता है। चलो, तो इसमें दो वॉल्व्स पाए जाते हैं, है ना, यूनियो में दो वॉल्व्स पाए जाते हैं, और दो वॉल्व्स जहां पर पाए जाते हैं, दो मेंटल या दो कवरिंग पाई जाती है, तो वो कहलाता है क्लास वाइवेल्विया। ठीक है, यूनियो किस क्लास से बिलोंग करता है? चलो भाई, किस क्लास से बिलोंग करता है? बताइए भाई जल्दी से। गैस्ट्रोपोडा से नहीं बिलोंग करता बेटा। इसमें दो क्या हैं, दो सेल पाई जाती हैं, दो वॉल्व्स पाई जाती हैं, जो कि क्लास वाइवेल्विया का क्या है, एग्जाम्पल है ना। दो वॉल्व्स पाई जाती हैं यूनियो में जो कि क्लास वाइवेल्विया से बिलोंग करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट कैलोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोटोमी इज फाउंड इन, ऑटोमी के लिए जिम्मेदार कैट कैलोसन किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में, हेमिकॉर्डेटा में, इकाइनोडर्मेटा में या फिर कॉर्डेटा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैच कैलोसन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमी इन फाउंड इन, कहां पर देखने को मिलता है? ऑटोमी के लिए जिम्मेदार कैच कैलोसन कहां पर पाया जाता है? चलो भैया बताएंगे फटाफट से, कहां पर पाया जाता है? हेमिकॉर्डेटा में नहीं, ये पाए जाते हैं इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मोलस्कन ग्रुप शोज मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, कौन सा मोलस्का समूह क्या करता है, मेटामेरिज्म को दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मोनोप्लेकोफोरा, बी ऑप्शन है सिफेलोपोडा, सी ऑप्शन क्लास वाइवेल्विया या फिर स्कोलोपेंड्रा। इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा एक ग्रुप है जो कि क्या है, मेटामेरिज्म को शो करता है? फटाफट से बताएंगे। कौन सा मोलस्क समूह मेटामेरिज्म को दर्शाता है? मेटामेरिज्म को दर्शाता है तो ये है मोनोप्लेकोफोरा में आपको मेटामेरिज्म एक्चुअल क्या है, एक्चुअल सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं मोनोप्लेकोफोरा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा भाई 65 के लिए ऑप्शन ए। क्लास वाइबेल्विया में कहाँ से होता है, उसमें कोई मेटामेरिज्म ऐसा दिखाता नहीं है ना, अलग अलग नहीं होता। इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मोनोप्लेकोफोरा में आपको देखने को मिलता है। इसमें सीरियल रिपीटिशन ऑफ नेफ्रिडिया देखने को मिलती है, गिल्स के रिपीटिशन देखने को मिलते हैं, मसल्स के रिपीटिशन देखने को मिलते हैं। और रिपीटिशन का मतलब ही क्या होता है कि अलग अलग मेटामेरिज्म को शो करना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेड्रोपोराइट इज एब्सेंट इन विच इकाइनोडर्म्स ग्रुप? किस इकाइनोडर्म में मेड्रोपोराइट अनुपस्थित होता है? एस्टेरोइडिया में, होलोथ्यूरोइडिया में, क्रीनोइडिया में या फिर ऑफियोरॉइडिया में? क्लास एंड करने वाली बहन जी का स्वागत है। हाँ चलो, क्लास एंड होने वाली है, 70 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन और आपके कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। द मेड्रोपोराइट इज एब्सेंट इन विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेट ग्रुप्स? किस क्लास में ये क्या है, एब्सेंट होता है? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। किस में एब्सेंट होता है? बिल्कुल बहुत अच्छे, तो ये एब्सेंट होता है क्रीनोइडिया ग्रुप में, ठीक है। क्रीनोइडिया में मेड्रोपोराइट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इनमें क्या है, इनमें इंटरनल मेड्रोपोराइट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्रीनोइड्स पॉजेस विच टाइप ऑफ सिमेट्री? क्रीनोइड्स में किस प्रकार की सममिति देखने को मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है पेंटारेडियल, बी ऑप्शन है टेट्रामेरस, सी ऑप्शन है बाइरेडियल या फिर एसिमेट्रिकल होती है। क्रीनोइड्स में कैसी सममिति देखने को मिलती है? जल्दी से बताएंगे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? क्रीनोइड्स में कैसी सममिति देखने को मिलती है? तो बिल्कुल यहाँ पर पाई जाती है क्या, पेंटारेडियल सिमेट्री। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। पेंटारेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूब फिट मूवमेंट इज पावर्ड बाय? ट्यूब फिट की गति किससे संचालित होती है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है ब्लड प्रेशर की वजह से, बी ऑप्शन है सीलोमिक फ्लूइड प्रेशर की वजह से, सी ऑप्शन है वाटर वेस्कुलर प्रेशर की वजह से या फिर मस्कुलर कंट्रैक्शन ओनली, केवल और केवल मस्कुलर कंट्रैक्शंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए चलिए भाई बहुत राइट आंसर बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए ट्यूब फिट में जो मूवमेंट होता है वो किसकी मदद से होता है? ब्लड प्रेशर की वजह से, सीलोमिक फ्लूइड प्रेशर की वजह से, वाटर वेस्कुलर प्रेशर की वजह से या फिर मस्कुलर कंट्रैक्शंस की वजह से। तो बिल्कुल इनमें पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ट्यूब फिट में जो गति होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और वाटर वेस्कुलर प्रेशर की वजह से। ऑप्शन सी एकदम सही जा रहे हैं सारे लोग। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पिरेटरी ट्रीज जिसको क्यूविरियन ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है कहाँ पर पाए जाते हैं? सी कुकुम्बर्स में, स्टारफिश में, सी लिलीज में या फिर ब्रिस्टल स्टार में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेस्पिरेटरी ट्रीज अकर्स इन रेस्पिरेटरी ट्रीज श्वसन वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। चलो भैया अमृता जी का स्वागत कर रहे हैं बड़े भैया, अमृता पांडे स्वागत है आपका। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 के लिए फटाफट से बताएंगे रेस्पिरेटरी ट्रीज कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हाँ लगाओ तुक्का, है ना, तुक्का लगाओ जल्दी से। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं सी कुकुम्बर में, समुद्री खीरे में, समुद्री खीरे में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही तुक्का लगाइए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 और इसका आंसर देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे
कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। और ये आपकी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन गैस्ट्रोपोड्स डिटॉर्सन इज मेनली सीन इन गैस्ट्रोपोड्स में डिटॉर्सन मुख्यतः कहाँ पर देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है पुल्मोनेटा में, बी ऑप्शन है प्रोसोब्रेंकिया में, सी ऑप्शन है ऑफिस्थोब्रेंकिया में, या फिर नेरिटोमॉर्फा में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रोपोडा में डिटॉर्सन कहाँ पर देखने को मिलता है? और ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब एक बार आप सभी लोग बताइए कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, आज क्वेश्चंस ठीक है गलत हुए हैं आप लोगों के। देखिए क्वेश्चंस का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन रखे गए हैं। आप लोग से क्वेश्चन गलत इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, सीधी सी बात ये है, क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं चाहते हो, है ना। थियरी एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो कोशिश करिए कि पहले एक बार आप लोग थियरी पढ़ लिया करिए। चलिए भाई, तो कैसा लगा क्लास आपको, ये फटाफट से बताइए सभी लोग, एक बार जल्दी से बताइए कि कैसा लगा क्लास आपको। चलिए क्लास कैसी लगी, कैसा लगा ये जरूर बताइए। ठीक है भाई, चलिए हाँ, तो आगे अब नेक्स्ट सेशन, अगला आपका जो कल का सेशन होगा, सॉरी मंडे आपकी क्लास चलेगी, तो वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस इसी टॉपिक के रहेंगे, तो पढ़ के आइएगा। ठीक है, मंडे को भी आपकी क्लास रहेगी इसी टॉपिक से, आपके मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के ही क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो पढ़ के आइएगा। मिलते हैं आपसे मंडे को। और उसके अलावा एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा कि अब आपकी थियरी वाली क्लास भी कुछ यहाँ पर चलेगी और ऐप पर जाएगी। ठीक है, तो थियरी वाला पोर्शन भी जल्दी ही आपका स्टार्ट होगा। कुछ क्लासेस आपकी यहाँ पर पब्लिक जाएगी और बाकी ज़्यादातर आपका जो बैच लेंगे बच्चे उनके लिए आपको दिया जाएगा ऐप पर। ठीक है, कुछ पब्लिक क्लासेस जाएंगी, अभी आपका थियरी वाला जो बैच है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो मे बी मंडे के बाद वो आपकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, चलो तो थियरी वाला पोर्शन जिनको भी ऐसा है कि थियरी पढ़ा दीजिए, बहुत सारे बच्चों का है कि मैम थियरी पढ़ना है, तो थियरी वाले पोर्शन हम टॉपिक वाइज सारा कवर करेंगे, वो भी आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके आप देख लीजिए, बैच चल रहे हैं आपके, तो वहाँ पर आपको बैच मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस वाला तो आपको यहाँ पर चल ही रहा है, और थियरी वाला पोर्शन भी कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। ज़्यादातर आपका अनलिस्टेड क्लास होंगी जो आपको ऐप पर ही मिलेंगी, और उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जो बैच परचेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं फिर आपसे कल, सॉरी मंडे को मिलेंगे, अब कल तो संडे है। ठीक है, कल आप लोग सारे पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। ठीक है, और कल बहुत सारे बच्चों का पेपर भी है, साइंस वाले बच्चों का, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत क्या ढेर सारा ऑल द बेस्ट। सभी बच्चे अपना बढ़िया से पेपर दे के आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। किरण गौतम जी, आप इस नंबर पे बेटा कॉल कर लीजिए, ये आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे कॉल कर लीजिए और आपकी प्रॉब्लम जो भी है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। किरण गौतम जी, ऐप की प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए कल बहुत सारे बच्चों का पेपर होगा, है ना, साइंस वाले बच्चे जो होंगे उनका पेपर होगा, तो उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे मंडे को, हम लोग सेम टॉपिक यही अभी चलेगा आपका, बाकी थियरी वाला पोर्शन भी आपका होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे सोमवार को सुबह 11 बजे सेम टाइम पे सेम क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, सभी लोग अपना ध्यान रखिए। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।